अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आपको पता है जैसे कि मैं आर्टिस्टों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन लोगों के इंटरव्यू करती हूं और आपसे वादे के साथ रुखसत होती हूं कि जब भी आपके सामने आऊंगी एक मुनफरिद और प्यारी शख्सियत के साथ हाजिर होंगी। आज जो मुनफरिद और प्यारी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से तो नहीं, मगर हम कह सकते हैं स्टेज, टीवी, फिल्म और डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़ी खूबियों के मालिक हैं। चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। एजाज चंदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंदा साहब, हम अंजाम टीवी के सेट पे आपको खुश आमदेद कहते हैं। पहले तो ये बताएंगे अपना अंजाम बता रही हैं या मेरा अंजाम बता रही हैं? दोनों के मुश्तरका है। अल्लाह खैर करे। अच्छा है माशाल्लाह, अंजाम टीवी आपका ज़बरदस्त है और कोशिश किया करें कि जैसे नाम है ना, आप लोगों को भी कहा करें कि अपना अंजाम बताएं। अच्छा, अंजाम बताएं। पहले उस्ताद जी थोड़े कोल तो पूछ लीए। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि एजाज चंदा साहब मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने ट्रेजडी सीखी है, थोड़ी करती हूँ, अच्छी करती हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। ये मुझे आज खुद इसलिए कहना पड़ा कि ये मैंने उस्ताद चंदा साहब से सीखा है। अच्छा एजाज चंदा साहब, मैं तो आपको चंदा साहब कहती हूँ, उस्ताद जी भी कहती हूँ। उस्ताद जी, आपने डायरेक्शन की, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, न जाने क्या किया है, इतने शोबे कैसे आपने अपनी जान पे झेले? बस शौक़ था वो। स्टार्ट में तो मैं कोशिश मेरी थी कि मैं राइटर बनूं, लेकिन फिर कोशिश की डायरेक्टर बन जाऊं। तो असल में मैं एक्टर बनने आया था। अच्छा। लेकिन मेरी हाइट परफेक्ट नहीं थी। अच्छा। तो मैंने फिर वो शोबा छोड़ दिया। शोबा छोड़ दिया। हाँ। तो वरना अगर मैं आज अच्छा कहीं ना कहीं टीवी का आर्टिस्ट होते। फिर मैंने डायरेक्शन की तरफ तवज्जो दी थी। मैंने कि इसी में चलो अपना शौक़ पूरा करूँगा, लेकिन मैंने शौक़ से किया उसको, बहुत शौक़ से। हाँ। आपने माशाल्लाह बेइंतहा स्टेज ड्रामों की डायरेक्शन की है। मेरे ख्याल से शायद आपको भी याद नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत दाम है। यानी कि इस वक्त 30 साल हो गए मुझे। 30 साल से डायरेक्शन? हाँ, तो अल्लाह की रहमत है, 30 सालों से ही काम कर रहा हूँ। कोई छुट्टी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो छुट्टी के दिन वो आते हैं, जैसे रमज़ान शरीफ आ गया या कोई और त्यौहार आ जाते तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, वरना अदरवाइज छुट्टी नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको नज़र बस से अल्लाह ताला बचाए। तो थकते नहीं हैं आप? नहीं, इंसान हूँ, थक तो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आक भी जाता ना बंदा, यार ये वही। नहीं, काम से नहीं हकता। काम से नहीं हकता? काम से मेरी ये यानी कि मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक़ है। अच्छा। मैं अपने काम को कंप्लीट करता हूँ। अच्छा। फिर कहीं सोचता हूँ कि चलो अब 2 घंटे में रेस्ट कर लूँ, लेकिन कंप्लीट करता हूँ मैं उसको। कंप्लीट रास्ते में मैं उसको नहीं छोड़ता कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा नहीं करता मैं। तो जिन ड्रामों की आप डायरेक्शन देते हैं उसकी ज़्यादातर कहानियाँ आपकी अपनी होती हैं? हाँ, अपनी होती है। मैंने जितनी भी कहानी तैयार की हैं, थिएटर्स की, फिल्म की, शॉर्ट फिल्म की, वो मैंने अपनी कहानी लिखी स्टेज पे। जी जी। अच्छा, स्टेज जब आप करते हैं तो आपका माटो क्या होता है? कोई सबक आमोज हो या कोई कॉमेडी प्ले हो? देखिए, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। यानी कि इतना ड्रामा भी खुश्क नहीं होना चाहिए कि लोग हंसें भी ना, क्योंकि इंटरटेनमेंट हंसना ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि इतना टेंशन का दौर है बेइंतहा और बेपनाह। अच्छा। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कहानी में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जगह छोड़ जाऊँ जो एक सबक आमोज हो। अच्छा। क्योंकि इसके बगैर तो ड्रामा बिल्कुल अधूरा है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा उस्ताद जी, मुझे ये बताएं, आपने काफ़ी ड्रामों की डायरेक्शन कर रहे हैं, करते हैं, कर रहे थे, तो कितने आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाए आपने? मैं ये तो खैर छुपी हुई बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इसलिए नहीं देखे ना, इसमें कौन सी बात है। मैंने भी बहुत सारे आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाए। नहीं पता तो क्या, मैं बरमला कहती हूँ, मैंने यार काम मैंने बहुत से लोगों को करवाया। इस वक्त वो पाकिस्तान के स्टार हैं, लेकिन नाम इसलिए नहीं लूँगा, वो स्टार बन गए हैं। तो अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे। नहीं, स्टार बनने का क्या मतलब है? वो अपने मौसिन भूल जाते हैं। ये लाइफ, ये जो लोगों की होती है ना, इस तरह की होती है। जब शोहरत पाते हैं ना, उस वक्त अपने बहन भाइयों को भूल जाते, तो मैं क्या हूँ। नहीं, देखें, आपसे मैंने ना ट्रेजडी सीखी है।
चलो ये तो आपका बड़ा पाना है। नहीं तो मैं तो बरमला कह रही हूँ कि मेरे उस्ताद हैं, ट्रेजेडी मैंने इससे सीखी है, और जब भी मैं ट्रेजेडी करती हूँ तो लोग मेरी तारीफ करते हैं। वो मेरी तारीफ नहीं, आपकी तारीफ होती है। देखें, जो आर्टिस्ट मुझे पिक कर लेते हैं, जो मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मैं तो गुस्सा बहुत मुझे जल्दी आता है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अगर किसी से काम नहीं हो रहा तो मैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा समझाता हूँ, वो नहीं कर पाता, फिर मैं उसको समझाता हूँ, वो फिर नहीं कर पाता, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, वो तो आता है। वो फिर वो गुस्सा जिस बंदे ने बर्दाश्त किया या जिस लड़की ने बर्दाश्त किया, वो माशाल्लाह बेहतरीन हो गई। इस वक्त टीवी के भी बहुत आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी, हाँ, फेमस आर्टिस्ट हैं। तो बता दें नाम मेरे से क्या? मेरे दोस्त भी हैं, नहीं नाम नहीं बताऊंगा। ये तो लोग जो सुन रहे होंगे वो कह तो रहे होंगे कि हाँ ये बात सच है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताएंगे? अच्छा, चलें, आपने ना ये फिल्में भी की हैं जी, सिनेमा की भी की हैं और टेली फिल्में भी की हैं। हाँ, अब तो समझो कि सारी टेली फिल्में हैं, क्योंकि फिल्म जितनी भी हैं, इंडिया की फिल्में भी हैं, वो यूट्यूब पर आ रही है, वो टेली फिल्में ही हैं। तो कितनी की हैं? मैंने तकरीबन सराय फिल्में, तो पहले फिल्म बनी थी दिया निमानिया। अच्छा, उसके बाद पहली सराय की फिल्म मेरी अपनी थी। कौन सी? वो फिल्म का नाम था मेडा रांझना। अच्छा, मेडा रांझना। हुसैन में भी लगाई, मुल्तान में। फिर उससे बाद फिल्में शुरू हो गई। अच्छा, काफ़ी फिल्में बनाई, सराय की पट्टी के लिए काफ़ी मैंने काम किया। काफ़ी ऐसे सिंगर हैं जो जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनको वैसे तो कंपनी ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो मेरी डायरेक्शन में गए। काफ़ी ऐसे लोग हैं। तो 2-4 नाम ले लें, क्यों इतनी कंजूसी से काम ले रहे हैं? सिंगर हैं, और आपके क्रेडिट पे मुझे पता है, आपके क्रेडिट पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे, हाँ, जिनकी सिंगर भी हैं, बड़े लोग हैं। इस वक्त वो हिट सिंगर है, उसका पहला एल्बम मैंने बनाया, वो जिसका वो गाना है सोनी गड्डी ते सोने लोग, साढ़े 2 शौक सोनी गड्डी ते सोने लोग। अजमल साहब है, अजमल वसीम साहब, उनका एल्बम पहले बनाया। एक शहजादा आसिफ थे सराय की पट्टी के, उनका एल्बम पहले बनाया। इजाज़ राय का एल्बम पहले बनाया, और शेर मियाँ दाद का पहला वीडियो मैंने बनाया। इस तरह और भी, अल्लाह तलूने वाले का पहला वीडियो मैंने बनाया। कौसर जापानी का वीडियो बनाया। जितने भी इस वक्त सराय के सिंगर हिट थे, वो मैंने उनका वीडियो बनाया। तो लॉन्चिंग कंपनी ने की। तो ये तो आपके क्रेडिट पे है ना काफ़ी सारे। हाँ, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह सारे स्टार हैं। तो लड़कियां लड़के नहीं बताने आर्टिस्ट जो हैं? थिएटर के नहीं बताऊँ वो लड़ने लग जाएंगे बाद में। अच्छा, एक बात ये बताएं, माइंड ना कीजिएगा, आप लाहौर आए थे जी, फिर भाग गए आप, माजरत के साथ कहीं आप भगोड़े तो नहीं? नहीं भगोड़े, सॉरी टू से। नहीं, ऐसी बात नहीं है मलका। असल में लाहौर में आया तो मैंने 1 साल तमसील में काम किया। वहाँ के जो ऑनर्स हैं, कैसा सनाउल्लाह साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे वहाँ अटैक हो गया, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की। अच्छा, मुझे यूँ अपने छोटे भाइयों की तरह उन्होंने मुझे समझा। तो जब मुझे अटैक आया तो उस वक्त मेरी जेब में 2000 रुपये थे। अच्छा, तो इतना बड़ा वो हादसा था मेरे साथ, लेकिन अल्लाह ने वो मेरा हादसा ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैंने तमसील के बाद मैंने चौधरी अरशद साहब हैं, लाहौर के प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मैंने 5-6 महीने काम किया। अल्फला उस वक्त थिएटर था। अच्छा, तो फिर बच्चों ने मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने कहा कि आप वापस मुल्तान आ जाओ, क्योंकि आप बीमार रहने लग गए। फिर मैं वापस चला गया। अच्छा, भागा नहीं था, वापस चला गया अपनी बीमारी की वजह से, क्योंकि बड़ा सीरियस मसला था। अब फिर कोशिश है इंशाल्लाह लाहौर आने की, तो इंशाल्लाह आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आना तो यही है। आना तो यही है। तो एज ए प्रोड्यूसर भी आपने फिल्में बनाई हैं? हाँ, अभी मेरी एक फिल्म मैं लॉन्च कर रहा हूँ। अच्छा, उसका टीज़र इंशाल्लाह कल परसों यूट्यूब पे आ जाएगा। फिल्म का नाम है अपना पापा द ग्रेट। पापा द ग्रेट। क्योंकि माँ पे तो हर शख्स ने फिल्म बनाई है, लेकिन मैं बाप पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाप की अजमत को बयान कर रहा हूँ कि बाप की अजमत क्या होती है। वाह वाह, ये भी बड़ा क्रेडिट है। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी बाप हूँ। जब मैं बाप नहीं था ना, तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था। जिस दिन से मैं बाप बना हूँ, मुझे वो फीलिंग, बच्चों की फीलिंग क्या होती है बाप की, वो मुझे अब समझ आई है बाप बनने के बाद। क्योंकि उससे पहले बाप को पता नहीं होता। बाप को नहीं पता। जब बाप बनता है ना लड़का, उस वक्त उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं बाप हूँ, मैं बाप। अगर मैंने अपने वालिदैन के साथ जो बुरा सलूक किया है, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे भी मेरे साथ वैसे सलूक करें, वैसे सलूक करेंगे। लेकिन ये दुनिया है, जो यहाँ आया जो करेगा जिसके साथ, वो उसके साथ होना तो वैसे ही है। मकाफाते अमल है, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। बिल्कुल। तो वो मैं
बाप पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, और बाप पे काफ़ी मैंने काम लिखा भी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको मैं ऑन एयर करूँगा। तो नहीं, ये फिल्म अभी बनानी है आपने? फिल्म बन गई है। बन गई है? अच्छा, फिल्म बन गई है, उसकी लॉन्चिंग इंशाल्लाह जल्द जल्द करेंगे? जल्द इंशाल्लाह करूँगा मैं। अच्छा, अब ये पूरे पाकिस्तान में आपने काम किया है, पाकिस्तान से बाहर जाने का भी कोई इत्तेफाक हुआ है? हाँ, मैं सिंगापुर गया हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। और श्रीलंका गया हूँ, दुबई गया हूँ। इस तरह 5-6 मुल्क हैं जिसमें मैं करके आया हूँ। तो शोबिस के हवाले से? शोबिस के हवाले से। तो वहाँ क्या कोई फिल्म की शूट वगैरह नहीं, की है? वो बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है ना कि अब जैसे सिंगापुर में कुछ ड्रामे वगैरह नहीं होते, वहाँ एक शो अरेंज किया हुआ था तकरीबन 12 दिन का। अच्छा। पड़ोसी मुल्क के थे, कोऑर्डिनेटर थे उसके, तो 12 ही मुल्क थे। 12 ही मुल्क? हाँ। अच्छा। तो कपल उस पे जो ना आर्टिस्ट गए थे, यानी कि 2-2 आर्टिस्ट। अच्छा। लड़की लड़का, लड़की लड़का, टोटल वहाँ से यानी कि 12 मुल्कों से 2-2 आर्टिस्ट? 2-2 आर्टिस्ट उन्होंने लिए थे। तो उसमें मैं भी था, एक लड़की शामिल थी। अच्छा, वो मैं एज ए परफॉर्मेंस में वहाँ पाकिस्तान से आप गए थे? एज ए परफॉर्मेंस में गया था वहाँ। तो कैसा रहा वो? बस टूर करके फिर हम लोग आ गए, वापस आ गए। अच्छा, अब जो आइंदा जो नेक्स्ट है आपका, वो मुल्तान में ही काम करेंगे या लाहौर में काम करने का है? फिलहाल तो मैं देखो किस्मत मुल्तान में है, मुल्तान में करूँगा। उसके बाद ईद के बाद देखता हूँ, सोचता हूँ कि क्या करना है। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि मुझे असल में जो है ना, मुझे लाहौर मुझे थिएटर नहीं खींच के लाया था। थिएटर तो मैं मुल्तान में भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पैसे भी अच्छे मिलते हैं वहाँ से। लेकिन मुझे फिल्म और टीवी खींच के ले आया था। अच्छा। कि मैं वहाँ फिल्म करूँगा, टीवी करूँगा। लेकिन फिल्म का तो आपके सामने क्या हाल है, क्या हाल है। बस हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक इसको अरूज दे फिल्म को, और अच्छे लोग उसमें काम करें, आर्टिस्ट भी और डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी, ताकि हमारी इंडस्ट्री फिर एक दफ़ा आबाद हो जाए। आबाद हो जाए। तो चंदा साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है वो सबके सामने है, तो आप इसका कसूरवार किन लोगों को ठहराते हैं? देखिए, एक क्लास होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि जिसने मैट्रिक तक की क्लास होती है वो मैट्रिक करके चले जाते हैं, उसमें नए स्टूडेंट आते हैं दोबारा, फिर वो मैट्रिक करके चले जाते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं एक ही क्लास में। तो हमारी इंडस्ट्री में अगर नए लोग आते, नए लोगों को चांस मिलता, तो आज हमारी इंडस्ट्री बर्बाद ना होती। अब मेन वजह इसको समझते हैं? मैं मेन वजह ये है कि बर्बादी की तरफ क्यों गई। हमारे जो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे, उन्होंने नए लोगों से काम ही नहीं लिया। वो जो एक हिट बंदा था उसको ले लेते थे, जो भी हिट होता था उसको ले लेते थे। अगर नए लोगों को उनके साथ साथ चलाते तो आज वो जो इस वक्त अल्लाह उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह फरमाए, तकरीबन इंडस्ट्री के लोग मर चुके हैं। तकरीबन टेक्नीशियन, डायरेक्टर काफ़ी लोग बूढ़े हो चुके हैं। अब इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई यंग लड़का, यंग लड़की नहीं है, और ना ही यंग कोई डायरेक्टर है, ना ही कोई डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर या डायरेक्टर नहीं है। जो क्योंकि अब दौर चेंज हो गया है, अब सारा काम कंप्यूटर पे होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कंप्यूटर पे कैसे काम करना है। कैमरे इस किस्म के आ गए हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो ख़त्म हो गई, नई चीज़ें आ गई हैं, उनका पता नहीं है लोगों को कि कैसे हमने इससे शूट करना है, कैसे क्या नहीं करना। वो इसलिए हम लोग फ्लॉप हो चुके हैं, और वजह नहीं है। तो कोई आपके जहन में ऐसी तजवीज़ कि इसको कोई उरूज मिल जाए? बहुत से लोग पढ़े हैं पाकिस्तान में, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त एजुकेट हैं, तालीम याफ्ता हैं, वो ये काम करना चाह रहे हैं, उनके पास इन्वेस्टर नहीं है। बहुत से ऐसे अभी आज आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट साहब, इस वक्त वही 2 डायरेक्टर जो नॉमिनेट डायरेक्टर बचे हैं। अगर वो इंडस्ट्री में बैठ के ये कन्वेंस करें ना कि हमें पाकिस्तान में अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिए, तो 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ। वेरी गुड। उनका इंटरव्यू लें, उनमें से 2 तो अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर निकल आएंगे 1000 बंदों में। असल में मलका जी, हमारे जो पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टर हैं ना, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको इससे भी ज़्यादा शोहरत दे, वो कोशिश नहीं कर रहे कि कोई आगे आ जाए, कोई नया बंदा आगे आए और हम उनको चांस दें, क्योंकि चांस तो हमारे पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है। अच्छा, ये चांस देने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? ये मुझे नहीं आज तक चांस मिला, कोई मुझे ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिला कि वो कहेगा कि यार कोई अच्छी फिल्म बना लें। हमने खुद वो बल्कि छोटे लेवल पे फिल्में बनाई हैं, लेकिन अपने इन्वेस्टर हमने ढूंढे हैं छोटे छोटे,
जो बर्दाश्त कुव्वत थे बेचारे के, वो चलो लॉस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, हमने कोशिश की थी। नहीं, आपकी बड़ी काबिश है कि आपने इतनी फिल्में बनाई हैं और अपने अब बलबूते पे भी मैंने देखी हैं, बड़ी अच्छी जबरदस्त मलका, फिल्में अब भी मेरे पास, यकीन करें, मैं ज़ाती अगर मेरे पास कुछ पैसे होते ना, मैंने कोशिश की है, वो जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक फिल्म शुरू की है पापा दी ग्रेट, तो वो कोशिश की है कि एक छोटे से बजट में एक फिल्म बना दूँ। अच्छा। तो अब देखिए फिल्म तो चलो बन गई, अब लगाने का बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। जो हमारे सैनमे वाले हजरात हैं वो भी कहते हैं भाई पैसे लाओ, पैसे लाओ, वेले सैन में पड़े हुए हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो ये इन्वेस्टर डायरेक्टर को कहेंगे भाई पैसे ला तो फिर भाई तेरी फिल्म लावांगे। अच्छा, क्या करें, करें, कैसे फिल्म इंडस्ट्री आबाद होगी, नहीं हो सकती। तो ये जो पाकिस्तान जो हमारे बड़े हैं हुक्मरान, ये कोई तवज्जो नहीं देते इस पर। देखें वो तवज्जो देके क्या करेंगे हम लोग। मैं कहूँगा जी मुझे 50 लाख रुपए दें मैं फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, मुझे दे देंगे, क्या श्योरिटी है मैं उसको वापस करूँगा। ये भी बात है। देखिए ना, वो भी तो कौम का ही पैसा, हमारा ही पैसा है ना, वो हमें दे, हम तो खा पी जाएंगे, खा पी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, रियल ऐसा ही होता है। काफी लोगों को बड़े पैसे मिले गवर्नमेंट की तरफ से, वो बड़े लेकिन, जो हाँ, बड़े जो लेकिन वो थे, जो छोटे छोटे टेक्नीशियन है, छोटे छोटे गरीब आर्टिस्ट हैं, उनको नहीं मिलता, वो खुद ही खा जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़मीर पाए, खुद ही खा जाते हैं। मालदार हैं, मालदार तरीन हो जाते हैं, जो गरीब है वो गरीब तरीन हो जाता है। क्या फार्मूला है इस मुल्क का? वो इंडस्ट्री के अलावा हमारे मुल्क में सभी ऐसे ही माशाल्लाह, माशाल्लाह। पैसे के चक्कर में पड़े हुए हम लोग, रेडी वाले से लेके ऊपर वाले तक सारी इसमें। हाँ सभी, हम कह रहे हैं कि फटाफट लूट लें हम एक दूसरे को, कुछ सुख का सांस न ले बेचारा, लूटे। अफरा तफरी है, बिल्कुल ऐसे, कोई वो नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, नहीं, कोई जिंदगी में कुछ नहीं है, ठहराव नहीं, कुछ भी नहीं। चलें ठीक है चंदा साहब, एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं एजाज चंदा साहब को। अच्छा चंदा साहब, चंदा से बात याद आ गई, आपका नाम तो एजाज ही, चंदा क्यों है? ये भी बहुत गहरी बात है, गहरी बताए ना, आज गहरी ये बस वो ऐसा, मेरा नाम वैसे एजाज अली नाम है, एजाज अली। वो मैं उसमें अखबारात में उस वक्त नाम आर्टिस्टों के आते थे ना, एजाज अली की बजाय कभी एजाज अहमद लिख देते थे, कभी एजाज हुसैन लिख देते थे, कभी एजाज खान लिख देते थे। अच्छा। तो मैं इस बात में बड़ा टेंशन में था। अच्छा। तो मैंने कहा ये नाम को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। अच्छा। फिर वो मैंने सोचा कोई डिफरेंट नाम होना चाहिए। अच्छा। तो वो फिर मैंने साथ ऐसे ही चंदा लगा दिया, ऐसे ही चंदा मशहूर हो। हाँ, वो एजाज की वजह से चंदा मशहूर हो। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा चंदा साहब, ये मैंने पूछना था आपसे कि जो गवर्नमेंट ने आर्टिस्टों पे पाबंदी लगाई है, थिएटर वालों पे पाबंदी लगाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिस्टों पे पाबंदी नहीं लगाई उन्होंने, पाबंदी उस शख्स पे लगाई है, उस लड़के पे लगाई है जो लड़का गंदी बातें करता है। आर्टिस्ट जो लड़की हैं वो गंदे डांस करती हैं। तो अगर हम लोग ड्रामा अपने घर में बैठ के नहीं देख सकते या अपनी फैमिली में नहीं देख सकते तो वो फजूल है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। अगर इस पे अमल दरामद रहा तो ड्रामा हमारा अच्छा हो जाएगा। अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर ड्रामा वैसे का वैसा हो जाएगा, क्योंकि कानून तो बनते हैं हमारे मुल्क में, उन पे अमल दरामद नहीं होता। अगर अमल दरामद हो जाए तो मैं कहता हूँ कानून इससे अच्छा है ही नहीं। तो अमल दरामद जो कराने वाले लोग हैं वो सख्ती से कराएंगे तो होगा ना। देखें, अभी रिसेंटली में हमारी जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया, यानी कि जो ये नजायज़ तजावीज़ात थे उनको ख़त्म किया। लेकिन वो आप मुझे देखें, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, वो 2-3 महीनों बाद वही फुटपाथ पे आके रेहड़ियाँ लगी होंगी, वही उसी तरह का काम हो रहा होगा। अच्छा। आप देख लीजिएगा, ये अज़लों से चल रहा है, ये अज़लों से चल रहा है। लेकिन वो नुकसान हुआ है। अगर नुकसान करके फ़ायदा है तो फिर तो कमाल है। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सड़कें खुली होंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। लोगों ने भी सड़कों को बिल्कुल तंग कर दिया था। अब जरा सारा सामान अंदर ले गए। अंदर नहीं लिया ना, इसी बात देख लेना। आप बाजार कभी जाएं, वैसे के वैसे फिर रहे हैं लोग, आगे लगाते हैं, कोई इतला होती है फिर पीछे ले जाते हैं। अच्छा। तो कानून पे अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद अगर हो जाए हर बात पे, हर चीज़ पे, तो फिर कानून बहुत अच्छा है।
अच्छा, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा चंदा साहब, ये जो आर्टिस्ट फंड के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अच्छा कदम था गवर्नमेंट का, लेकिन इस पे भी वही बात है, अमल दरामद नहीं है। क्यों? देखिए, एक इलाके में जैसे छोटी सी तहसील होती है या छोटा सा वो हमारा डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न को हम लेते हैं। मुल्तान डिवीज़न में तकरीबन 400-500 लोग हैं जिनके लिए फ़ंड आता था। हमारे आर्ट काउंसिल वाले भेजते हैं, सब चीज़ें कागजात मुकम्मल करके भेजते हैं, लेकिन लाहौर से अमल दरामद नहीं होता। क्या मतलब, लाहौर वाले खा जाते हैं पैसे? अब ये अल्लाह जानता है, खा जाते हैं क्या करते हैं, ये वो जो हमारे कागजात हैं वो कहाँ फेंकते हैं, इस बात का इल्म नहीं है। अगर फंड आता है एक साल में, एक आर्टिस्ट के 5,000 रुपये लगाया हुआ है, महीने का 12 यानी कि 12 महीने 60,000 बन गया। तो वो 60,000 की बजाय 10,000 15,000 आता है, तो इतने पैसे आते हैं आर्टिस्टों को। बस उसके फिर ये बात भी नोटिस में लाई जाएगी और ना कल्चर वालों को पूछा जाएगा ये सारा घपला क्यों चल रहा है। देखिए जी, अगर 5,000 रुपये पर मंथ अगर एक आर्टिस्ट पे लगाया है तो कम से कम 60,000 रुपये एक साल का बनता है। हाँ, 60,000 तो दें, उसको 60,000 तो देना, लेकिन नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। ये भी आपकी बात बहुत जबरदस्त है। मुझे ये भी टाइटल मैंने 2 दफ़ा कागजात जमा करवाए, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने उसके बाद कहा है नहीं, अब लेना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह देगा और दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। चंदा साहब, कोई इश्क किया हो जो तोड़ ना चढ़ा हो? फील्ड में तो नए से नए इश्क होते थे। अच्छा। लेकिन अल्लाह की रहमत है, मैंने शादी हो गई मेरी। अच्छा। तो अब बच्चों से और बीवी से इश्क है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप शोबिज़ में कोई बच्चा भी या कोई अपनी आपकी औलाद भी कोई शोबिज़? हाँ, मेरा एक बेटा है बड़ा, उसका नाम आतिफ है। अच्छा। आतिफ इजाज़। तो वो पढ़ रहा है अभी, उसको कोशिश है मेरी वो अच्छा टेक्नीशियन बने। अच्छा। उसको शौक़ भी है, क्योंकि अगर बच्चे को कोई शौक़ हो ना काम, किसी काम का भी, तो मैंने उससे पूछा अगर बेटा आपको शौक़ है तो करो, वरना नहीं है जो तुम करना चाहते हो वो करो। उसने कहा नहीं पापा, मैंने करना है। अच्छा। तो अभी इसी फिल्म में, जो मेरी फिल्म बन रही है, उसके लिए मैंने फिल्म बनाई है। अच्छा। ये पापा दी ग्रेट, उसमें वो हीरो है। माशाल्लाह। और दुआ कीजिएगा, अल्लाह ने मेरी दुआएं हैं कि जिस तरीके से आपने शोहरत पाई, अल्लाह ताला आपके बेटे को भी ऐसी ही शोहरत दे, मुकाम आला मुकाम दे। एजाज चंदा साहब, आखिर में अंजाम टीवी के नाजरीन को कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, एक ही पैगाम है सबके लिए। मैं तो ये कहूँगा कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करें। वालिदैन, जिनके वालिदैन हैं जिंदा, बच्चे उनकी खिदमत करें। अगर वो बच्चे खिदमत नहीं करेंगे तो वो भी एक ना एक दिन बाप बनेंगे। तो उनकी औलाद भी उनकी खिदमत नहीं करेगी, क्योंकि इस हाथ ले और इस हाथ दे। वाह वाह, ज़बरदस्त बात। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह जितने भी बच्चे हैं अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट, कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग नहीं कदर करते अपने वालिदैन की, आप यकीन करें उनका बहुत बुरा हाल होता है। बहुत बुरा हाल होता है। क्योंकि मैं अब बाप बना हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, बात पे बच्चे झगड़ते हैं वालिदैन से, तो वालिदैन से जितना प्यार किया जाए कम है। फिर बाद में वो वालिदैन नहीं रहते तो उनको एक तशनगी रह जाती है। फिर वो टिकटॉक पे रोते हैं आजकल, टिकटॉक बना लिया कब्र पे जाके, वो लोगों को दिखाने के लिए भाई हम कितना मोहब्बत प्यार करते थे। हालांकि ये फजूल बातें हैं, फजूल बातें। जीते जी तो आप जीते जी, हाँ जीते जी करना चाहिए प्यार। जीते जी, बहुत अच्छा। चंदा साहब मुल्तान ही रहते हैं, ये लाहौर आए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए। और मार अख्तर साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इनको यहाँ तक लेकर आए हैं। मेरे उस्ताद भी हैं और ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम वैसे मिलने आए थे, सेकंड टाइम आज इंटरव्यू के लिए आए। तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे अंजाम टीवी को टाइम दिया। मैं बस यही कहूँगा कि वालिदैन की कदर करें, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।